नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर बात करने जा रहे हैं। आज जो रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, जो अंधविश्वास है, हमारे बीच में समाज सेविका संगीता सिंह जी आए दिन समाज की बात करती हैं, महिलाओं को उनके अधिकार की बात करती हैं, मौलिक अधिकार की बात करती हैं और रूढ़िवादी व्यवस्था से उन्हें निकालने का काम करती हैं। संगीता जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। संगीता जी, आज जो अंधविश्वास और रूढ़िवाद व्यवस्था इतने बड़े पैमाने पे है कि महिलाएं दिन पर दिन इन व्यवस्थाओं में फंसती जा रही हैं, तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि जन्म से चली आ रही प्रथाओं को आगे बढ़ावा देना रूढ़िवादी प्रथा है। बोटी पर आप खुद सोचिए कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है, उसके बाद ही उसे अपने जीवन में उतारिए। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो नियम है, वो एक साइंटिफिक नियम है। लेकिन आज इस भारतवर्ष के अंदर जो धर्म अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था की देन है। ये अभी एकदम से नहीं हुआ। देखिए विपल जी, अगर मैं कहूँ कि रूढ़िवादी प्रथा एकदम से अभी ज्यादा होने लगी है या एकदम से बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो ऐसा कहना गलत है। ये इसका जो साजिश रही है, महिलाओं को किस तरीके से हमें काम में लेना है, दलितों को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले से ही उन्होंने वेदों में, ग्रंथों में लिख दिया गया है कि ऐसी प्रथाएं कि पति अगर मर गया है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जलना है, करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी तो उसका पति मर जाएगा, अगर उसका बाल विवाह कर देना चाहिए, लड़कियों को काम सिर्फ चूल्हा चौका करना ही है, उसका शिक्षित होना अपराध माना गया है। इन रूढ़िवादी प्रथाओं को जो शय दी गई है वो हमारे पीछे से ही दी गई है। लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया, जो अधिकार दिए, अगर हम उन पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें समझें, तो हमें लगेगा कि अब तक हम एक रंजिश का शिकार होते आए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं समाज को बदलने की, तो मेरा मानना यह है समाज की पहली कड़ी परिवार ही होता है। परिवार से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे परिवार किन किन अंधविश्वासों में फैला पड़ा है, किन किन त्योहारों में उलझा पड़ा है। ना चाहते हुए परिवार का हर व्यक्ति कभी यहाँ दीपक जलाओ, कभी होली के बाद में माता पूजने जाओ, कभी राखी बांधने जाओ, काफी सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो अगर परिवार से वो अलग हटकर और कुछ अपने व्यक्तिगत रूप से बदलाव की सोचता है तो वो उसे ऐसा लगता है कि उसे परिवार से अलग कर दिया जाएगा। समाज में जब परिवर्तन लाने की बात होती है तो वही लोग सबसे आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि अंधविश्वास गलत है। अगर अंधविश्वास सही नहीं है तो उसे बढ़ावा किस लिए दिया जा रहा है? मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं जो कहती हैं कि हम शोषण का शिकार है, हमें शिक्षित होने का अधिकार, वो जरिया नहीं दिया जा रहा, वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, तो क्या उनमें से कोई महिला ये क्यों नहीं कहती है कि बाबा साहब ने मुझे इतने सारे अधिकार दिए हैं, मैं उन अधिकारों चलते सबसे पहले इन रूढ़िवादी प्रथाओं से बाहर निकलूं, तभी मैं परिवर्तन हो पाऊंगी और तभी मैं समाज में आगे बढ़ पाऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी एक पर्टिकुलर व्रत रखने से किसी पति या किसी एक व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है? अभी जैसे कि कोरोना महामारी में इतने सारे जानें जा चुकी हैं, क्या उन महिलाओं ने व्रत नहीं रखे थे? क्या उनकी पूजा आस्था में कोई कमी रही थी? लेकिन फिर भी सभी उस महामारी का शिकार हुए। आज के समय में अंधविश्वास को बहुत बड़ा धक्का मिला है। अगर आज के दौर में भी महिलाएं ये समझ नहीं पाई हैं कि जो जन्म से चली आ रही या पीछे किसी किताब में लिखी रूढ़िवादी प्रथाओं के चलते हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मात्र पूजा पाठ करने से हम अपना भविष्य बना सकते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल गलत कर रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो समाज ये कहता है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर गलत बोलते हैं, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचती है,
तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का, क्योंकि बाबा साहब ने भी संविधान में लिखा है सभी को हमारे वो जो नियम बनाए गए हैं कि सभी अपने अपने धर्मों में अच्छे से आस्था रख सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, जितने भी हमें अधिकार दिए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार महिला ही क्यों हो रही है? क्या मुझे इसका कोई भी आंसर ना पढ़ने में मिल पाता है, ना हल, ना ही सोचने में मिल पाता है। जब मैं समाज में निकलती हूँ तो महिलाएं बोलती हैं कि आज मेरा शुक्र का व्रत है। किस लिए रखा गया है? माँ लक्ष्मी पूजा होगी। बिना काम करे माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, माँ लक्ष्मी आपके घर में धन बरसा रही है, तो आपको काम करने की आवश्यकता ही क्यों है? जब मात्र व्रत रखने से आपके घर में धन आ सकता है, मात्र सरस्वती वंदना से आपके बच्चा शिक्षित हो सकता है, और मात्र व्रत करवा चौथ का व्रत रखने से आपके पति की लंबी उम्र हो रही है, तो इस कोरोना काल में ऐसी घातक खबरें कहां से आ रही हैं? इन सब बातों से एक यही निष्कर्ष निकलता है, ये जो प्रथाएं व्यर्थ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। ये सिर्फ एक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम पर थोपी गई हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ समय बाद वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया तो आपको भी मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी समाज से हो। आप जब तक ही एक धर्म के अनुयायी हैं, जब तक वहां पर निरंतर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उनके व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं। जो दलित मंदिर को इतने शौक उल्लास से बनाते हैं और उसमें नई नई मूर्तियां स्थापित करते हैं और जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जब वो मंदिर बन जाता है तो उन्हीं को उस गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। वो दलित क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम लोगों का या बहुजन समाज का हित मंदिरों में नहीं है, स्कूलों में है, अस्पतालों में है। हर जगह से हमें सुनने में आता है कि स्कूल खोलिए, स्वास्थ्य केंद्र खोलिए, लेकिन हम क्या करते हैं? मंदिर बनवा लेते हैं। हर घर में एक मंदिर मिलेगा। मेरा मानना यह हर कॉलोनी में एक स्कूल अच्छा बन जाए, हर घर में एक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी सभी को हो, तो मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आस्था अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन उसे पाखंडवाद द्वारा फैलाने में सिर्फ उन लोगों को आप बढ़ोतरी कर रहे हैं जो सिर्फ व्यवसाय के तौर पर धर्म को बढ़ावा देते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि रूढ़िवादी प्रथाओं में अगर किसी का भला हो रहा है तो वो है स्वर्ण समाज, और कुछ नहीं। लेकिन संगीता जी, आपने बहुत अच्छी बताया कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उससे आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं, महिलाएं शिकार हो रही हैं। तो मैडम, इन सब चीजों से छुटकारा कैसे मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होइए, आप खुद तय कीजिए, अपने विचार खुद रखिए। सामने वाला जब आपसे कहता है कि मंदिर जाने से और कोई भी ऐसी विश मांगने से आपकी कामना या घर के कोई भी ऐसा काम जो सालों से रुका पड़ा था पूरा हो जाएगा, और वो नहीं होता है, तो आप विचार करके देखिए कि मैं इतने लंबे समय से पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ और बिल्कुल निष्ठा भाव से मैं पैसे भी चढ़ाता आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी घर में किसी तरह की उन्नति नहीं हो पा रही है। तो आप अपना जीवन में बदलाव शिक्षा के तौर पे दूसरी तरीके से लाके देखिए। क्या पता जिसे आप भगवान कह रहे हैं वो सिर्फ आपका ही इंतजार कर रहा होगा कि पहले सही तरीके से जीना सीखे इंसान, उसके बाद किसी आस्था में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिना कुछ करे अगर वो अंधविश्वासों पर विश्वास करके और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहने की सोच रहा है, तो वो मेरा मानना है वो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन संगीता जी, देखा गया है कि एक मंचों से और मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि हम चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं जब घरों के अंदर प्रवेश करता हूं तो मैं देखता हूं बहुत बहुत बड़े मंदिर होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन महिलाओं के जो हस्बैंड है, जो उनके पति हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, अभी भी हम कहते हैं कि महिलाएं जागरूक हैं, महिलाओं को शिक्षित, महिला इक्वालिटी में आ गई हैं, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी तक भी महिलाएं उसी पुरुष प्रधान
जो देश रहा है हमारा पितृसत्तात्मक, उसी का ही शिकार है। आज एक महिला जब काम पर जाती है तो आने के बाद में खाना पकाने की परमिशन सिर्फ महिला को ही है। परमिशन कहें या ऑर्डर कहें या एक रोब कहें, वो सारे घरेलू काम भी करेगी, बाहर का काम भी करेगी। क्या किसी परिवार में पुरुष और महिला में अंतर ना समझा जाए, ऐसी कोई भी शिक्षा उनके परिवार का व्यक्ति देता है? नहीं देता। तो वहां पर भी एक वही महिला है जो अपने बच्चे को उस पाखंडवाद को, उस मंदिर को बनाने में या उस किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाने में जो आगे बढ़ोतरी करती है, वो भी एक महिला ही है। मैं उसी महिला से ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी अगर सेफ्टी की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, तो अपने घर से बदलाव लाइए, अपने घर में अंतर बदलिए। बेटा और बेटी जो होते हैं, हर बार आप बेटी को मतलब अवॉइड मत कीजिए। हमें क्या लगता है कि जब छोटे बच्चे दो होते हैं, बाहर से कोई आ रहा है तो बेटी पानी लाएगी, वहीं से हम अंतर शुरू कर देते हैं। और जब बाहर के काम होते हैं, चाहे वो उल्टे हो चाहे सीधे हो, सारा पुरुष करके आ रहा है, और जिसका श्रेय दे दिया जाता है महिलाओं को कि इसके कर्म खराब हैं, इसने पूजा ठीक से नहीं की, इसने व्रत ठीक से नहीं किए, और जो भी रहा है उसके सारे कर्मों की सजा उस निसहाय महिला को दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं महिला भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने आप को बदल नहीं पा रही है। मैडम, देखा गया है कि अधिकतर अगर वो घर के अंदर, जैसे आपने लड़के लड़के की बात करी, अगर लड़की अगर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, या तो महिला काम पर जाती है, अगर वो 5 मिनट लेट हो जाती है तो उस पर तरह तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का, अगर कोई आदमी अगर 1 घंटे की जगह 2 घंटे 3 घंटे लेट आता है तो उससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं किए जाते। यही मैं कहना चाह रही हूँ पीपल जी कि ये जो संस्कारों वाली बात आती है, ये हमें अपने घर से ही देनी चाहिए कि जितनी आपने फ्रीडम अपने घर के पुरुषों को या फिर जितने घर के हमारे माता जो पिता हैं, भाई बहनों को दी है विश्वास के साथ में, उतना फ्रीडम और विश्वास अगर आप महिलाओं पे करेंगे तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। महिलाओं की इज्जत करना अगर आप छोटे से बच्चे को जन्म से ही सिखाएंगे तो किसी भी महिला को देर रात घर आने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर महिलाओं के प्रति आदर होगा तो वो क्यों डरेगी और सेफ्टी से आएगी। लेकिन हम बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाहर कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन उनको महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति अच्छा बर्ताव, अच्छे संस्कार नहीं देते। हम डर अपने घर से और खौफ अपने घर से ही बाहर भेजते हैं और उसका डर का शिकार भी हम खुद ही होते हैं। संगीता सिंह जी, आपको यहाँ लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग आप देख रहे हैं, तो उन महिलाओं को क्या आश्वासन या संदेश देना चाहते हैं जो रूढ़िवादी व्यवस्था से वो निकल सकें? मैं उन सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं किसी की आस्था पर निसंदेह मतलब संदेह नहीं कर रही हूँ। मैं फिर भी ये कह रही हूँ, आप अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ा के अपने तर्कों को उजागर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो जन्म से चली आ रही प्रथाओं को फॉलो कर रही हैं, एक बार अपने घर में, अपने समाज में उन पर प्रश्न लगाइए, पूछिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मात्र व्रत रखने से, पूजा अनुष्ठान करने से आपके घर की उन्नति हो रही है, तो समाज में अपनी बुद्धि पर वो फैलाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ऐसा है ही नहीं, तो मेरा मानना यह है कि उन प्रथाओं को वहीं बंद कीजिए ताकि आप किसी के लिए प्रेरणादायक बन सकें, ना कि इसे और बढ़ावा दिया जा सके। और अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको रूढ़िवादी व्यवस्था से निकाल सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको इन रूढ़िवादी प्रथाओं से निकाल सकता है। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आप शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगे तो आप इस पाखंडवाद से दूर हो जाएंगे, उन रूढ़िवादी प्रथाओं से दूर हो जाएंगे और एक सक्षम महिला कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। जी धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.